हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू द वीडियो। नई वीडियो में आपका स्वागत है भाई। बेसिकली इस वीडियो का टाइटल आप जैसा कि देख पा रहे हो यार कि व्हाई पीपल डोंट एंजॉय सेल्स बट स्टिल स्टार्टेड वर्किंग इन सेल्स। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे भाई। तो भाई चूंकि मेरे को भाई तीनों तरह की कंपनियों में काम करने का एक्सपीरियंस है ऑन ए सेल्स प्रोफाइल, तो मुझे लगता है यार मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ फीडबैक होगा तो यार आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना, क्योंकि उससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है। एक मेरे सीखने लायक होगा तो यार मैं सीख लूँगा। ठीक है, अगर आपके सीखने लायक ये वीडियो होगी तो आप थोड़ा सा आप भी नॉलेज ले लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ठीक है, एक आज के टाइम पे है ना, सबसे ज़्यादा नौकरियाँ, ठीक है, फ्लोर के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी लगा लो या पॉलिसी बाजार की कंपनी देख लो। ठीक है, या फिर बाईजूस देख लो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंपनियाँ भाई जो हायरिंग और फायरिंग चलती है ना सबसे ज़्यादा, तो वो सेल्स की प्रोफाइल पे चलती है। ठीक है, कंपनी को अपना माल बेचना है। ठीक है, उसको बेचने के लिए चाहिए बंदे। थोड़ा सा एक स्टोरी की तरह समझना। ठीक है, कोई कंपनी है, उसको अपना माल बेचना है, उसको बेचने के लिए चाहिए बंदे। अब वो माल उसके पास उसके गोदाम में पड़ा है भाई। ठीक है, अब माल गोदाम में पड़ा है, तो आज की मार्केट ऐसी है कि भाई ऑनलाइन वाली मार्केट है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन कस्टमर्स को कैसे बताओगे यार। ठीक है, कॉल करके बताओगे, उनके पास उनकी वेबसाइट की एडवर्टीजमेंट जाएगी तब बता पाओगे, है ना। तो भाई कंपनी को चाहिए बंदे सेल्स वाले। ठीक है, जो कंपनी के माल की जानकारी दुनिया को दे दें। ठीक है, तो और फिर आती है भाई सैलरी की बात। ठीक है, सैलरी के ऊपर आके मामला अटक जाता है। ठीक है, तो सैलरी सेल्स वाले बंदों को स्टार्टिंग में मिलती है कम, आगे भी कम मिलती है, क्योंकि इनकी कमाई होती है इंसेंटिव में। आप जितना ज़्यादा बेचो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आप उतना ज़्यादा पैसा बना लोगे। ठीक है, तो ये तो होगी भाई पॉजिटिव बात। अब दूसरे नंबर पे आते हैं भाई टारगेट्स। ठीक है, जब सामने से आते हैं भाई टारगेट्स, तो दिमाग होता है ख़राब, क्योंकि भाई हमें तो ये पता ही नहीं कि सामने वाला बंदा लेगा नहीं लेगा क्योंकि बिल्कुल अपने को तो फ्रेश से ही बताना है। तो भाई जो सेल्स वाली एक्सरसाइज है ना, कि यार आपको डेली डेली कॉल करनी। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ कॉल करनी। एक पर्टिकुलर टारगेट है कि आपको पॉलिसी बाजार का एग्जांपल 4.5 घंटे बात करनी है। ठीक है, बाईजूस का बात करूँ तो उसमें भी ऑलमोस्ट इतना ही था, टॉक टाइम वगैरह बनाने का टारगेट था। रियल एस्टेट की बात करूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्टेड कॉल्स का टारगेट है कि यार दिन भर में आपकी इतने कस्टमर से कनेक्ट हो जानी चाहिए कॉल। फॉर एग्जाम्पल 51 कस्टमर से कनेक्ट हो जानी चाहिए, उसमें से कितने बच्चे निकले, कितने बंदे निकले, समझ रहे हो। तो भाई ये सबसे बड़ा चैलेंज है ये आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ है ना भाई कॉल मिला पा रहे हो। ठीक है, और कितनी शिद्दत से आपको ये है कि यार मेरे को मेरी दुकान में पड़ा हुआ जो माल है वो मेरे को सेल करना है। मेरे बकेट के अंदर जो जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करें, तो भाई मेरे इंश्योरेंस में मान लो मेरे को बजाज का इंश्योरेंस है मेरे पास, या फिर टाटा आई का इंश्योरेंस है। ठीक है, अब मैं कस्टमर को कौन सा बेचूँ जिससे मेरे को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये अपने लिए है चैलेंज। ठीक है, अब डेली डेली तो भाई हर तरह के कस्टमर मिलेंगे नहीं कि यार ठीक है ये कस्टमर चीज़ लेने वाला ही होगा। ठीक है, तो भाई ये कॉन्स्टेंट वाली एक्सरसाइज है कि कॉन्स्टेंटली है ना अपने को करना ही है। ठीक है, डेली डेली अपने को कॉल करनी है, दुकानदारी समझ लो यार। ठीक है, मतलब एक तरह से सेल्स की प्रोफाइल है आपकी दुकानदारी। तो ये आपकी दुकान में इतना सारा माल पड़ा है, उस माल को आपको बेचना है भाई। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जिन बंदों को, ये फ्रेशर को भी इसलिए हायर करते हैं भाई क्योंकि स्टार्टिंग में जो बंदे ज्वाइन करते हैं ना उनके अंदर एक अलग चमक होती है, एक जोश अलग होता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ मान लो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल लगातार काम करने से ना बंदा थक जाता है एक ही तरह का कि भाई इस तरह से। और फिर मतलब ग्रोथ तो है ही वैसे ही यार। अब मान लो 2 साल तक उसने एज एजेंट काम किया, एजेंट के बाद फिर वो पहुंच गया भाई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से फिर वो पहुंच गया भाई टीएल पे। अब टीएल के अंडर भाई 5-7 बंदों की टीम होती है। अब टीएल वही जिस तरह से 2 साल 4 साल पहले टीएल बनने से उस एजेंट ने काम किया था ना, अब वही टीएल भाई अपने जो उसके अंडर टीम आई हुई है उससे वो काम करा रहा है। बट अल्टीमेटली क्या जा रहे हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आया हुआ है ये बिक जाए किसी तरह से। ठीक है, क्योंकि कंपनी कमाएगी वहाँ से, अब वहाँ से कमा के फिर भाई वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब कंपनी। ठीक है, ये तो होगी पूरी सेल्स टीम। ठीक है, तो भाई मोटा मोटा आप समझ पा रहे हो यार, यहाँ पे है ना प्रेशर है टारगेट्स का कि यार अब कंपनी पुश करने के लिए भाई, क्योंकि कंपनी को तो चाहिए ग्रोथ। ठीक है, कंपनी इन द सेंस हर बंदे को ग्रोथ चाहिए यार। अब कोई लीडरशिप में बैठा है ना यार, वो हल्का आदमी नहीं बैठा, वो यार उसके चुल है, उसके मतलब अपने लोकल भाषा में बोलो उसके खाज है कि यार वो उसको उसका माल बेचना ही बेचना है। ठीक है, अब उस बेचने के लिए भाई वो अपनी एक ग्रोथ फोरकास्ट लेके चलते हैं यार कि मेरे को 10% बिजनेस ग्रो करना है तो मेरे को इतने टारगेट्स अचीव करने हैं, मेरे को 20% बिजनेस ग्रो करना है तो मेरे को इतने अचीव करना है। उसके खाज है, और वो खाज भाई फिर वो मिटाएगा किससे, वो अपन लोगों को ही उसका सामान बेचना है। अपने को तो इतनी पड़ी नहीं होती यार, क्योंकि अपन तो एज एम्प्लॉई आए हैं, अपनी थोड़ी कंपनी है, अपन तो सैलरी पर्सन है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ट्वीक करके चलोगे ना यार कि मेरी कंपनी है यार, मेरा माल है, मेरे को मेरे प्रोडक्ट की जानकारी है, इस तरह से अगर आप बेचोगे ना तो यार आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, फिर आप नो लुकिंग बैक वाली सिचुएशन होगी, फिर आपको यूँ लगेगा यार हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक्स को अपने कंप्लीट करके चलना है भाई। जैसे सेल्स में है ना बेसिक्स जैसे कुछ होते हैं कि यार इतना टॉक टाइम,
इतने नंबर ऑफ डायल्ड या फिर इतने कनेक्टेड कॉल, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो भाई एक पक्ष तो है ही है, ठीक है। दूसरा पक्ष मैं ये कहना चाह रहा था कि अ, लोग जितनी जल्दी ज्वाइन करते हैं ना सेल्स को, उतनी जल्दी खुद छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि भाई वो टारगेट्स का प्रेशर है, टारगेट का डंडा है, वो हर कोई झेल नहीं पाता है यार। उसको लगता है यार ये मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, मेरे ऊपर से ऐसे बात कर रहा है, मेरे को डेली आके पोक कर रहा है भाई। क्योंकि उनको ये लगता है यार कि बंदा अगर, क्योंकि मतलब सेल्स वाले पर्सन की यार जॉब क्या है, सेल्स वाले पर्सन की जॉब का चैलेंज ही है कि आपको बैठ के कॉल करनी है भाई, बातें करनी है आपको। सेल वाले पर्सन का ये चैलेंज है, बातें करके अपना प्रोडक्ट समझाना है। और एक बार प्रोडक्ट नहीं समझाना, दिन में अगर आप 100 कस्टमर से बात कर रहे हो, 100 में से 50 लोग आपकी फ़ोन उठा रहे हैं, तो भाई 50 लोगों को आपको वो प्रोडक्ट समझाना है। चलो 50 भी ज़्यादा बोल दिए, 50 में से मान लो 20 बंदे अगर आपके इंटरेस्टेड निकल रहे हैं, तो उन 20 बंदों को आपको प्रोडक्ट समझाना है। उन 20 में से कुछ बंदे आपसे आफ्टर वर्किंग आवर्स लेंगे, या फिर साइट विजिट के लिए आएंगे, या फिर मीटिंग करना चाहेंगे, तो आपको मीटिंग के लिए भी टाइम लेना है। ये भाई सेल्स का ये काम है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है। मेरी जॉब का चैलेंज, मेरी जॉब का नेचर क्या है, ठीक है। मेरी जॉब का नेचर है कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट इन द सेंस, ठीक है। अब मेरे को वो कस्टमर को बताने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है 30 कनेक्टेड कॉल का। 30 कनेक्टेड कॉल मिलाने के लिए कम से कम मेरे को 100 नंबर डायल करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। 100 नंबर डायल करूँगा तब कहीं जाके 30-40 लोग फ़ोन उठाएंगे। 30-40 लोग फ़ोन उठाएंगे तो उसमें से भाई हो सकता है 10 बंदे मेरी बात सुनेंगे। उन 10 में से भी भाई हो सकता है कोई एक बंदा मेरा प्रोडक्ट ले लेगा, समझ रहे हो। या एक बंदा मेरे से, या प्रोडक्ट ले लेगा तो बहुत आगे की बात है, कोई एक बंदा मेरे से मिलने के लिए तैयार हो जाएगा अगर मैंने उसको ढंग से समझाया है तो, ठीक है। ये मेरी जॉब का नेचर है, ठीक है। अब मेरे को मेरा नेचर अगर जॉब के नेचर के साथ मैच करेगा, और मेरे को ये भूख है यार कि मेरे को ये बेचना है भाई, मेरे पास ये इतने टाइम का ये अपार्टमेंट पड़ा है, मैं बेच क्यों नहीं पा रहा, उसको बेचने के लिए मैं 1000 लोगों के पास फ़ोन मिलाऊंगा। बिजनेस ड्रिवर पर्सन ऐसे होते हैं भाई, उनके खाज होते हैं, उनको अपना धंधा बढ़ाना है। अब कई लोग मजबूरी में ज्वाइन कर लेते हैं सेल्स, ठीक है। कई लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता यार, ठीक है। कई लोगों के पास स्किल नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसी स्किल नहीं थी कि कोई मेरे को इंडस्ट्री में घुसा दे, या मैंने वो स्किल सीखी नहीं, ठीक है। हालांकि मेरा बीटेक का बैकग्राउंड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन मैंने ऐसे कोई कोर्स नहीं किए, ठीक है। ना ही मैंने अब, और 5 साल का गैप भी हो गया था, ठीक है। तो मेरे को जहाँ ईजिली जॉब मिली वो सेल्स प्रोफाइल। ऐसे ही सेल्स में भाई जॉब मिल जाती है, लेकिन उसके साथ ना थोड़ा सर्वाइव करना चैलेंज होता है, क्योंकि आपका बॉस चाहता है कि यार आप टारगेट की तरफ पुश करें, टारगेट करें, टारगेट अचीव करें, एटलीस्ट बेसिक्स कंप्लीट रखें, ठीक है। ताकि आप जवाब देता हो यार कि यार ये बंदा इतने लोगों को कॉल कर रहा है, और ये एक्सरसाइज एक दिन की नहीं है भाई, डेली डेली की है। वीकेंड्स पे आपको रिलीफ हो सकता है भाई, क्योंकि वीकेंड पे आपकी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में जो प्रोडक्ट हैं इस टाइम मार्केट में, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनके भी फट देने से फ़ोन आ जाते हैं भाई, कहीं पे भी रजिस्टर कर लो, ठीक है। तो वो भी सेल्स की प्रोफाइल पे बैठे हैं। कईयों में आपको इतना ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता, कईयों के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना पड़ता है यार। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, वहाँ पे थोड़ा सा नीड जनरेशन का पार्ट ज़्यादा आ जाता है कि आपको क्लाइंट की नीड समझ के, क्लाइंट की नीड जनरेट करनी है कि यार तेरे को ऐसे ज़रूरत है, ठीक है, उसको नीड जनरेशन करनी है, ठीक है। तो ये एक मतलब लंबी एक्सरसाइज है यार, ठीक है। और ऑनेस्ट रहना साथ के साथ, मिस सेलिंग नहीं करना, ठीक है। कई बार हो सकता है भाई जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसको बेचने में ज़्यादा फ़ायदा ना हो रहा हो आपका, ठीक है। लेकिन यार कस्टमर के हिसाब से अगर आप लेके चलोगे ना, तो मतलब मेरे को लगता है यार कि सर्वाइवल ठीक है, ठीक है। जॉब के चैलेंज है भाई, देखो हर जॉब में चैलेंज है। कुछ प्रोफाइल में टेक्निकल स्किल्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे भाई टेक्निकल काम होता है, ठीक है। अगली वीडियो में बनाऊंगा भाई देखो बिजनेस के ऊपर, ठीक है, किस तरह से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर अभी तक आप बनाए हुए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।